गुड आफ्टरनून। आशीष वाल सेकेंडरी स्कूल सलोदा मोड़ गंगापुर सिटी, क्लास 8th के लिए साइंस विषय। आज का पहला टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यह आपका 8वीं क्लास का पहला टॉपिक है साइंस विषय का। आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट अब साथ में बैठे हैं क्लास देख रहे हैं, उनको एक नोटबुक लेनी है और नोटबुक में जो भी आपको रोज़ पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करना है, साथ के साथ फेयर करना है, ताकि आपका चैप्टर है क्लियर होता जाए। कहीं भी कोई समस्या आती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पार्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके बारे में हम समझते हैं कि सबसे पहले पॉइंट आता है फसल। फसल होती क्या है? जहाँ तक है सारे बच्चे फसल के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ बच्चे मोस्टली जो है गांव से बिलोंग करते हैं, उनको पता होता है कि खेतों पे क्या होता है, फसल कहाँ उगाई जाती है, क्यों उगाई जाती है, कैसे उगाई जाती है। ये सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे और हम सीखेंगे। जो बच्चे नहीं जानते फसल के बारे में, उनको भी नया सीखने को मिलेगा और एक नई दिशा मिलेगी उनको भी। तो सबसे पहले फसल के बारे में हम बात करते हैं। तो ये फसल क्या होती है? ये बेटा खेतों में जो हम किसी पौधे को बड़े स्तर पे, एक बड़े पैमाने पे उगाए जाने एक फसल कहलाता है। खेतों पर किसी भी पौधे को बड़े स्तर पर या फिर बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है। फसल क्यों उगाई जाती है? उत्पादन होता है इसका उगाना। क्यों उगाई जाती है फसल? फसल इसलिए उगाई जाती है भोजन प्राप्ति के लिए। मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसके लिए उसको फसल उगाना जरूरी होता है। बिना भोजन के शरीर कार्य नहीं कर सकता। आप भी जानते हो, जब तक शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन प्राप्ति के बाद। मनुष्य जब भोजन करेगा तो उसके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी भोजन से। और भोजन कहाँ से मिलेगा? फसल से। तो फसल में हमारा भोजन कैसे आता है? गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, सोयाबीन है, और आपके सब्जियाँ, जितनी भी सब्जियाँ हैं, फल है, ये सब कहाँ पे मिलते हैं? फसल के माध्यम से। तो फसल इसलिए उगाना जरूरी हो गया ताकि हमें भोजन प्राप्त हो सके। तो हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा था, अब आप कक्षा 8 में हो गए हो, सब प्रमोट हो चुके हो बिना एग्जाम दिए। खैर कोई बात नहीं, आपको नई कक्षा के लिए बधाई है पहली बात तो। लेकिन हम इसमें कक्षा 7 में पढ़ के आ चुके हैं भोजन के बारे में, कि भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, और उस भोजन के कौन कौन से पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को मजबूती सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम बनाए रखते हैं। तो भोजन में आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल्स, ये सारे तत्व होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, मजबूती मिलती है, कार्य करने की क्षमता आती है, सब भोजन के माध्यम से आती है। तो हम एक बार कक्षा 7 का एक जो छोटा सा पॉइंट है भोजन, उसको देख लेते हैं कि भोजन क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम भोजन। भोजन तो भोजन क्या है? विभिन्न पदार्थों का ऐसा संयोग, साथ के साथ लिखे आप भी, विभिन्न पदार्थों का संयोग विभिन्न पदार्थों का संयोग जो हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करता है। जो हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है, कि ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है और मजबूती प्रदान करता है हमारे शरीर को, शरीर की वृद्धि करता है,
पूर्ति करता है। शरीर की वृद्धि करता है। रोगों से लड़ने में मदद करता है। रोगों से लड़ने में मदद करता है और मजबूती प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। एवं मजबूती है, भोजन कहलाता है। भोजन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे भोजन की क्या परिभाषा है कि विभिन्न पदार्थों का संयोग जो हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है, शरीर की वृद्धि करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है एवं मजबूती प्रदान करता है। क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। तो ये परिभाषा हम कक्षा 7 में भी पढ़ के आ चुके। यहाँ आपको फिर से बताई गई है। ये क्यों बताई गई है? इसलिए बताई गई है क्योंकि फसल जो चैप्टर है, इस चैप्टर में फसल क्यों उगाई जाती है? भोजन प्राप्ति के लिए। क्योंकि हमें फसल से गेहूँ, चना, सारी जो खाने पीने के सामान है, जिसमें सब्जियां भी आती है, ये सब फसल के माध्यम से प्राप्त होती है। और फसल हमें क्यों उगानी पड़ती है? भोजन के लिए उगानी पड़ती है। इसलिए आपको ये परिभाषा समझाई गई थी। तो ये परिभाषा नोट कर लेना आप। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फसल के बारे में। फसल क्या होती है? फसल, जो गांव के विद्यार्थी है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको तो पता है कि फसल क्या होती है, कैसे उगाई जाती है। और जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, उनको हम हमारे बुक के माध्यम से समझा देते हैं कि फसल क्या होती है। किसी स्थान पर, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी स्थान पर एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर एक ही किस्म के पौधे बड़े स्तर पर या फिर बड़े पैमाने पर उगाना, बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। फसल कहलाती है। तो फसल की परिभाषा क्या हुई कि किसी स्थान पर एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है। अब किसी स्थान क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो कि वो स्थान खेत होता है। जैसे आप देखते हो गाँवों में या कहीं भी अपने आसपास कोई भी खेत है, तो वो खेतों में क्या होता है कि अपने कई तरह की फसलें होती है, अलग अलग फसलें होती है। वहाँ पे आप देखते हो कोई एक पौधा तो होता नहीं है कि भाई किसी का खेत है उसमें केवल एक ही पौधा है। नहीं, एक पौधा नहीं होगा, वो पूरा खेत भरा होता है पेड़ पौधों से। तो वहाँ पे जैसे किसी ने गेहूं की फसल की है, तो इसमें हम फसल में उदाहरण ले सकते हैं। गेहूं की फसल उदाहरण में हम ले लेंगे गेहूं की फसल। गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, मक्के की फसल, आप कुछ भी लिख सकते हो। गेहूं की फसल से क्या मतलब है कि अब जैसे मान लो किसी स्थान, यहाँ पे कोई स्थान, किसी स्थान का मतलब क्या है कि किसी स्थान हम खेत ले लेते हैं कि खेत पर या फिर खेत में एक ही किस्म के पौधे। अब एक ही किस्म क्या लेनी है आपको? गेहूं है, बाजरा है, मक्का है,
जो आप उगाना चाह रहे हो खेतों में। वो जैसे आपने गेहूँ ले लिया तो किस चीज़ था, जैसे खेत में आपने गेहूँ की फसल को, अब गेहूँ का आप जो पौधा लगाओगे, बीज डालोगे, तो ये तो है नहीं कि एक ही पौधा लगाओगे, वो तो फसल होगी नहीं। गेहूँ का एक पौधा नहीं लगेगा, पूरी फसल होगी, तो आप बहुत सारे पौधे उगाओगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारे खेत में आपको गेहूँ के बीज डालने होंगे या फिर गेहूँ डालने होंगे, जिससे आपके फसल तैयार हो। तो खेत में आप देखोगे चारों तरफ गेहूँ की फसल हो जाती है। तो इस जो परिक्षेत्र में आपने पौधे लगाए बड़े स्तर पर, इन पौधों को लगाने को क्या कहते हैं, हम फसल कहते हैं। परिभाषा आपको दोबारा क्लियर कर देते हैं कि किसी स्थान पर एक ही किस्म के पौधे बड़े स्तर पर लगाना फसल कहलाती है। उदाहरण में आप लिख सकते हो गेहूँ की फसल। यहाँ तक के बाद हम फिर आगे बात करते हैं कि फसल कितने प्रकार की होती है। आगे आपका आता है फसल कितने प्रकार की होती है। तो मौसम के आधार पर फसल को दो भागों में बांटा गया है। मौसम के आधार पर फसल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी फसल? पहली है रबी की फसल, दूसरी है खरीफ की फसल। वैसे फसल तीन प्रकार की भी होती है, लेकिन आपके केवल जो सिलेबस है उसमें आपके 8वीं कक्षा सिलेबस में दो ही प्रकार की फसल का वर्गीकरण किया गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तीसरी फसल मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर फसल का वर्गीकरण। फसल का वर्गीकरण मौसम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? ये फसल को दो भागों में बांटी गई। कौन कौन सी फसल? खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो पहला हम लिखेंगे खरीफ। खरीफ की फसल क्या होती है? ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। अब वर्षा ऋतु का मौसम कब होता है? आप लोग जानते हो कि अब जो जून जुलाई का मौसम चल रहा है, इसमें बरसात मानसून शुरू हो चुका है। आपके यहाँ भी बारिश आ रही है, तो यहाँ भी बारिश आ रही होगी। ये जो मौसम है, ये मानसून का मौसम होता है। तो खरीफ की फसल जो होती है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु का मतलब जून माह से लेकर के सितंबर माह तक का मौसम खरीफ का मौसम होता है, वर्षा ऋतु का मौसम होता है। तो इस मौसम में खरीफ की फसल उगाई जाती है। खरीफ की फसल में आप जानते हो, उदाहरण के लिए क्या क्या ले सकते हो? चावल है, मक्का है, कपास है और सोयाबीन है। चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये फसलें खरीफ की फसल में आती है। आप इसको कैसे याद रखोगे कि खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है? आप इस प्रकार याद रखोगे, इसका पहला वर्ड है खे। खे मतलब खरीफ या फिर खराब। खराब रास्ता कब होता है? वर्षा ऋतु के मौसम में आप जानते हो रास्ता खराब हो जाता है। तो आपको ये याद कैसे रखना है? एक शॉर्ट ट्रिक बनाइए छोटी सी कि खे से मतलब खराब, वर्षा ऋतु में रास्ते खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार आप इसको याद रखोगे कि वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाती है। तो दूसरा बच्चा कौन सा? रबी की फसल। तो वो कौन से मौसम में हो जाएगी? शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम में। तो आप इसकी क्या परिभाषा लिखोगे? खरीफ फसल ऐसी फसल, ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में कोष्टक में आप इनके माह लिख देंगे, जून से सितंबर। क्योंकि जो मानसून होता है वो जून से सितंबर, वर्षा ऋतु जून से सितंबर माह में रहती है, इसलिए इसको वर्षा ऋतु का महीना कहा गया है, जून से सितंबर को। ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु जून से सितंबर में उगाई जाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल कहलाती है। उदाहरण मैंने आपको बताए थे, वही उदाहरण लिखने इसमें चावल है, मक्का है, चावल, मक्का, कपास,
सोयाबीन भी लिख सकते हो आप। जो बारिशों के मौसम में उगाए जाने वाले जो फसल है उनके सबके नाम लिख सकते हो आप, इतने नाम काफ़ी है, यहाँ लिख के आदि। तो यहाँ तक आपके उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को आप यूज़ करके भी नोट कर सकते हो। बाकी मैं मिटा देता हूँ एक बार इसको, फिर आगे हम इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरी जो फसल है खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल, उसके बारे में बात करते हैं। रबी की फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है, उसमें क्या क्या आता है रबी की फसल में। तो यहाँ पे दूसरा नंबर का पॉइंट है आपका रबी की फसल। ऐसी फसल जो शीत ऋतु का मतलब समझते हो नहीं? शीत ऋतु मतलब सर्दी ऋतु, सर्दी का मौसम, जो शीत ऋतु। अब आप बताइए सर्दी का जो मौसम है वो कौन से महीने में आता है? सर्दी का मतलब कौन से महीने से स्टार्ट हो जाती है? अक्टूबर से लेकर मार्च लास्ट, मतलब मार्च स्टार्टिंग तक जो होता है वो मतलब शीत ऋतु के मौसम में आता है। या फिर ये खरीफ रबी की जो फसल है वो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर से मार्च, ये इसका बोने का समय है कि रबी की जो फसल है वो कब से कब तक बोई जाती है। अक्टूबर से मार्च में इसकी ये फसल तैयार होती है। ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है रबी की फसल कहलाती है। उदाहरण में आप लिख सकते हो, उदाहरण में इसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे गेहूँ है, चना है, सरसों है, ये सब गेहूँ, चना, सरसों आदि करके ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। तो यहाँ तक के बाद हमारा फिर अगला जो पॉइंट है वो आता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, कृषि पद्धतियाँ। अभी हमने आज जो पढ़ा है वो फसल के बारे में पढ़ा है और भोजन के बारे में थोड़ा सा समझा है कि फसल कितने प्रकार की होती है, कौन से मौसम में बोई जाती है, फसल का वर्गीकरण किया है आज हमने। और तीसरी फसल मैं आपको बता रहा था जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो जायद की फसल है। जायद की फसल कब होती है? खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच का जो समय होता है, मैं आपको बता दूं, जो ये मई जून का समय जो होता है उसमें क्या नाम से खरीफ जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल का उदाहरण क्या है? खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब जायद की फसलें हैं। लेकिन आपके जो चैप्टर है उसमें खरीफ जायद की फसल का बारे में नहीं बताया गया है, केवल 2 ही भाग बताए गए हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो आपको यही याद रखने हैं। वैसे आप याद रखने को तो जायद की फसल रख सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।